मान्यवर साहब के साथ में भी काम कर हमने साइकिल चलाई है, यहाँ से लेकर दिल्ली, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ साइकिल से, हाँ साइकिल से यात्रा की। हमारे गांव में बहुत सारे लोग थे जो साइकिल यात्रा चलती थी और पूरा जो है उस समय बहुत जुनून था ना। तो बहन जी यहाँ उपचुनाव लड़ी और उस समय 64,000 कुछ वोट जो है बहन जी पाया। तो मान्यवर कांशीराम जी ने भारत के नक्शे पर जो है गोल कर दिया कि ये मेरी सबसे उपजाऊ भूमि है और मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा। जब 89 का चुनाव हुआ तो बहन कुमारी मायावती को सांसद बनाया। राजनीतिक रूप में आप बसपा को कहाँ देख रहे हैं? ऐसा है, बसपा तो उस दिन विदा हो गई थी जिस दिन 2007 में सर्वजन का नारा लग गया था सतीश मिश्रा को, भैया को खुश करने के लिए। तभी से उल्टी गिनती शुरू हो गई बीएसपी। और 12 में देखा जो सत्ता में थी 80 पे आ गए और उसके बाद जब 17 में आया तो हम 19 पे आ गए और लोकसभा के चुनाव में 0 अंडे पे चले गए 14 में। और उसके बाद जो है जब दिन जमानत जब तो बस ये समझ लो उल्टी गिनती शुरू हो गई। समाज परेशान था, समाज इस बात को लेकर परेशान था कि हम आखिरकार जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी वो तो गिरवी रखी गई एक तरह से बहन जी के द्वारा, दुश्मनों के यहाँ गिरवी रखी गई। इस विचारधारा को वापस लाने वाला एक शख्स, एक बच्चा पैदा होता है सहारनपुर के अंदर जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। हम बसपा वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि चंद्रशेखर अभी बच्चा, अभी राजनीतिक समझ नहीं है। ऐसा है, बहन जी भी बहुत इनसे भी छोटी उम्र की थी जब हमने एमपी बनाया। वो 35 साल की थी उस समय, जब चीफ मिनिस्टर बनी 29 साल की एज थी। तो इस समय चंद्रशेखर तो 38 साल है। अच्छा, इन्हें लोग दलाल भी कहते हैं, वोट काटने के लिए कहते हैं, केवल वोट कटवा है। मान्यवर कांशीराम जी को सीआईए का एजेंट कहा करते थे। कांग्रेस ने इतनी बदनामी की उस समय जब शुरुआत करे थे मान्यवर कांशीराम जी को पहली बार संसद यहीं से बनाया और लग रहा है कि चंद्रशेखर को भी संसद पहली बार पहली बार यहाँ से ही एकदम बेहतरीन मैसेज आएगा पूरे देश के अंदर। नई तहरीक लिखी जा रही है नगिंदा के अंदर। जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा एक तरह से गिरवी रखी गई है, जो बहन जी के द्वारा गिरवी रख दी गई है शासक वर्ग के यहाँ, उस विचारधारा को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर के नेतृत्व में। सर पहले तो एक बार अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम ओमपाल सिंह है और मैं रहने वाला नूरपुर से लगा हुआ मेरा गांव बूढ़पुर है। मैं फाउंडर वर्कर रहा बहुजन समाज पार्टी का। मतलब आपके राजनीति की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई? हाँ, मैं फाउंडर वर्कर। हमने साइकिल यात्रा बहुत की है बहन जी के साथ। और शुरुआत जीवन जो महापुरुषों का जीवन है हमारा, हमारे चाचा रहे महाशय तुलाराम जी, ऑल इंडिया रेडियो सिंगर रहे हैं, उनके माध्यम से, क्योंकि हमारा ब्लड में जो है शुरू से अम्बेडकरवाद था, महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले लोग थे पूरा परिवार। तो उसी का जो है श्रेय है कि हम तो ग्रास रूट्स आए हैं, किच्चड़ से निकले हैं। अच्छा, कब शुरुआत हुई, राजनीतिक शुरुआत कब हुई आपकी? मैं उस समय कक्षा 10 में पढ़ता था। किस सन की बात? सन ये समझ लो 84-85 में जो है हमने शुरुआत साइकिल चलाना, जब बीएसपी का गठन हुआ तो तभी से हमने काम शुरू कर दिया था। हम छोटे थे, बहुत ही थोड़ी उम्र के। अब मतलब मान्यवर साहब के साथ में भी काम कर? हमने साइकिल चलाई है, यहाँ से लेकर दिल्ली, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ साइकिल से, हाँ साइकिल से यात्रा की। हमारे गांव में बहुत सारे लोग थे जो साइकिल यात्रा चलती थी और पूरा जो है उस समय बहुत जुनून था ना भाई। शुरुआत हो रही थी, कांग्रेस का एक छत्र राज था उस समय जब मान्यवर कांशीराम जी ने शुरुआत किया था। और मान्यवर कांशीराम जी ने जब पूना से आए थे तो उत्तर भारत में जब काम शुरू किया तो साहब ने ये बोला कि मैं 3 पगड़ी वाले बाबा लाया हूँ पूना से। उत्तर भारत के लोगों से कहा ये बात। वो कौन 3 पगड़ी वाले? वो 3 पगड़ी वाले बाबा जो है ये थे कि 2 तो पगड़ी वाले बाबा थे। मैं 3 बाबाओं को पूना से लेकर आया था उत्तर भारत में और मैंने अपने बहुजन समाज के लोगों में समझाया। तो 2 पगड़ी वाले बाबा थे, महात्मा ज्योतिराव फूले, और दूसरे थे साहू जी महाराज, और तीसरे जो है वो टाई वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। जब मैंने तीनों बाबाओं के विषय में उत्तर भारत के लोगों को समझाया तो लोगों ने जो है मेरी बात को माना और कारवा बढ़ता चला गया। और कारवा इतना बढ़ा कि पूरे देश के अंदर बिजनौर एक ऐसी उपजाऊ भूमि थी कि बहन कुमारी मायावती को यहाँ जब 85 का चुनाव होता, उपचुनाव, यहाँ जो है कांग्रेस के एमपी हुआ करते थे बहुत ही सीनियर हमारे बुजुर्ग जो हैं चौधरी गिरधारी लाल साहब, कांग्रेस के सीनियर नेता रहे। वो हमेशा पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे। जो आज बिजनौर में आप देखती हैं जो सड़कें, तो ये चौधरी गिरधारी लाल की देन है। और हर शहर के अंदर बिजनौर में ये खासियत आप देखेंगे पूरी यूपी में नहीं मिलेगा कहीं, हर शहर में यहाँ गेस्ट हाउस है। ये चौधरी गिरधारी लाल जी की देन है। वो 50 जब 84 में एमपी बन गए, इंदिरा जी के मरने के बाद, मतलब जब हत्या हो गई थी उनकी, तो उसके बाद वो बीमार थे, 6 महीने के बाद ही वो ख़त्म हो जाते हैं और वो फिर उपचुनाव हुआ
तो बहन जी यहाँ उपचुनाव लड़ी और उस समय 64,000 कुछ वोट जो है बहन जी पाया। तो मान्यवर कांशीराम जी ने भारत के नक्शे पे जो है गोल कर दिया कि ये मेरी सबसे उपजाऊ भूमि है और मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा। जब 89 का चुनाव हुआ तो बहन कुमारी मायावती को सांसद बनाया इस देश के, इस जिले के दलित और मुस्लिम नर पिछड़ों ने, और बहन जी को संसद में भेजा। कह सकते हैं कि बीएसपी की जो शुरुआत हुई वो नगीना और बिजनौर से हुई। हाँ, बहन जी का इंट्रोड्यूस कराने वाले, बीएसपी का इंट्रोड्यूस कराने वाला जनपद एक पहचान भी मिली। इंट्रोड्यूस मीन्स वही मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, दूसरा कि अभी राजनीतिक रूप में आप बसपा को कहाँ देख रहे हैं? ऐसा है, बसपा तो उस दिन विदा हो गई थी जिस दिन 2007 में सर्वजन का नारा लग गया था। जो हमारे सर्वजन के नारा से नाराजगी हो गई, ये समझ लो उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो गई थी। किसी हमारे सोशल संगठन ने ये नहीं कहा कि भाई ये सर्वजन का नारा कहाँ से लग गया। तथागत गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा। इसी बात को लेकर हमारे महापुरुषों की विचारधारा चली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा। मान्यवर कांशीराम ने इसको और जो है बहुत ही शुद्ध करके कर दिया कि इस देश के कमज़ोर तबका जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो संविधान में हमें SC ST OBC के नाम से जाना जाता है, तो इस देश में 85% है और 85% हम इकट्ठा होंगे। जो हमारे हक अधिकार मारे गए हैं, शासन सत्ता में हमारा भी तो इतना अधिकार है। इस देश के हम मूल निवासी हैं। तो ये समझ लो 2007 में जब सर्वजन का नारा लगा सतीश मिश्रा को, भैया को खुश करने के लिए, तभी से उल्टी गिनती शुरू हो गई बीएसपी। और 12 में देखा, जो 70 में थी 80 पे आ गए, और उसके बाद जब 17 में आया तो हम 19 पे आ गए, और लोकसभा के चुनाव में 0 अंडे पे चले गए 14 में, और उसके बाद जो है जब 22 दिन जमानत जब तो बस ये समझ लो उल्टी गिनती शुरू हो गई। समाज परेशान था। समाज इस बात को लेकर परेशान था कि हम आखिरकार जाएं तो जाए कहाँ, क्योंकि जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी वो तो गिरवी रखी गई एक तरह से, बहन जी के द्वारा दुश्मनों के यहाँ गिरवी रखी गई। इस विचारधारा को वापस लाने वाला एक शख्स, एक बच्चा पैदा होता है सहारनपुर के अंदर, जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। वो छुटमलपुर में जन्म लेता है, एक छोटे से घर में हेड मास्टर का बच्चा, और वो एक घटना घटती है 2017 में, और बस 17 से शुरुआत हो गया। बहुजन समाज के युवाओं ने, खासकर जो अंबेडकर विचारधारा के लोग थे, जो महापुरुषों के विचारधारा के लोग थे, उन्होंने चंद्रशेखर की बहुत तेज़ी से जो है उनकी तरफ को देखा कि इस बच्चे में जो है कुछ लक्षण ऐसा दिखाई दे रहा, जो महापुरुषों की विचारधारा को पूरे भारत में, जो इस देश में बाबा साहब का सपना, मान्यवर कांशीराम जी का सपना, जो सम्राट अशोक का सपना पूरा करेंगे, वो जो है माननीय चंद्रशेखर। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जब हम बसपा वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि चंद्रशेखर अभी बच्चा, अभी राजनीतिक समझ नहीं है। ऐसा है, बहन जी भी बहुत इनसे भी छोटी उम्र की थी। जब हमने MP बनाया वो 35 साल की थी उस समय। जब चीफ मिनिस्टर बनी 29 साल की एज थी। तो इस समय चंद्रशेखर तो 38 साल है। अच्छा, इन्हें लोग दलाल भी कहते हैं, वोट काटने के लिए कहते हैं, केवल वोट कटवा है। मान्यवर कांशीराम जी को CIA का एजेंट कहा करते थे। कांग्रेस ने इतनी बदनामी की उस समय जब शुरुआत करे थे मान्यवर कांशीराम, तो CIA का एजेंट कहते थे कि ये तो CIA का एजेंट है, क्योंकि वो गोरे चिट्टे खूबसूरत, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा रूस के, भारत इंडिया के लगते नहीं थे कि उनके देखने भालने से, तो उन्हें CIA का एजेंट कहा गया मान्यवर कांशीराम जी को। तो जो इस देश के अंदर बहुजन समाज की, जो बहुजन मूवमेंट को चलाएगा, वो इस देश का जो शासक वर्ग है वो तरह तरह से बदनाम करेगा। मतलब आपकी राजनीति बसपा से शुरू हुई और इसी नगीना बिजनौर से आप लोगों ने बहन जी को 89 में सांसद बनाया। उसके बाद अब जो है आज की राजनीति ये कहती है कि चंद्रशेखर का सपोर्ट करना चाहिए, उनको सांसद बनाएंगे आप लोग। बहुजन समाज पार्टी रूपी स्मार्टर का ओढ़ जो है ना, जो शुरुआत हुई थी, वो जनपद बिजनौर के दलितों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, मुस्लिमों ने, पिछड़े लोगों ने डाली थी। वो फंदा निकल चुका बीएसपी का, अब तो झेड़ झेड़ निकलना पूरी यूपी से। बहन जी को पहली बार सांसद यहीं से बनाया और लग रहा है कि चंद्रशेखर को भी सांसद पहली बार यहीं से, पहली बार यहाँ से ही पार्लियामेंट का नेतृत्व करेंगे। नगीना वो जगह है, नगीना मीन्स आप समझ लो, नगीना पार्लियामेंट में जो नाम है, चाहे वो नजीबाबाद हो, नगीना हो, नेहटोर हो, नूरपुर है, तो नूर आ रहा ना, नूर है, और धामपुर, धाम का मतलब जहाँ निवास करते हैं, तो चंद्रशेखर धामपुर में निवास करते हैं। नूर समाहित, मतलब ये समझो कि बहुत बेहतरीन, सबका एक मेल है, एकदम बेहतरीन मैसेज आएगा पूरे देश के अंदर। नई तहरीक लिखी जा रही है नगीना के अंदर। जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा एक तरह से गिरवी रखी गई है, जो बहन जी के द्वारा गिरवी रख दी गई है शासक वर्ग के यहाँ, उस विचारधारा को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर के नेतृत्व में। इस देश के अंदर जो है नई मुहिम शुरू होगी बस अब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना ओमपाल जी को, जो जिन्होंने
बसपा का जो झंडा और डंडा थामा शुरू में, जब बसपा शुरू में आई थी और बहन जी को इन लोगों ने सांसद बनाया मिलके। मनोज साहब के साथ साइकिल भी चलाए हैं ये लोग और अब जो है वो राजनीति करवट ले ली है। राजनीति अब जो है चंद्रशेखर की तरफ, अब ये लोग जो है पूरे जी जान से लग चुके हैं चंद्रशेखर के साथ और यहाँ से दावा कर रहे हैं कि अब की बार ये इतिहास लिखा जाएगा। यहाँ नगीना से चंद्रशेखर को सांसद बनाएंगे और सड़क से संसद तक की लड़ाई चंद्रशेखर लड़ेंगे। बाकी आपकी क्या राय है पूरी वीडियो पे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।